लाल किला, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है ना। ये तो भारत के गौरव, उसके इतिहास और उसकी आज़ादी का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन साल 2000 में इसी प्रतीक की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं, बल्कि सीधे देश की आत्मा पर था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? जैसा कि कहा गया, ये हमला सिर्फ पत्थर की दीवारों पर नहीं था। नहीं, ये भारत की पहचान पर, उसकी संप्रभुता के एहसास पर एक सीधा प्रहार था। ये एक तरह से ये देखने की कोशिश थी कि क्या देश का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला प्रतीक भी कमजोर पड़ सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रतीक पर हमला, अटैक ऑन अ सिंबल। देखते हैं कि उस दिन किले के अंदर आखिर हुआ क्या था और उसका असर कितना गहरा था। अब देखिए, लाल किला कोई आम इमारत तो है नहीं। ये वो जगह है जहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, पूरे देश से बात करते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी आज़ादी का, हमारी संप्रभुता का एक धड़कता हुआ दिल है। तो सोचिए, जब यहाँ हमला होता है तो वो सिर्फ एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं होता, वो एक गहरा जख्म होता है हमारे राष्ट्रीय गौरव पर। तारीख थी 22 दिसंबर साल 2000। लाल किले में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक आम सी शाम जो अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी, और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। हमलावर किले में घुसे और उन्होंने सीधे सेना के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सोचिए, जो जगह, जो किला सुरक्षा का, शांति का प्रतीक था, वो पल भर में एक वॉर जोन जैसा बन गया। इस अचानक हुए हमले में हमने अपने 3 बहादुर जवानों को खो दिया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये 3 जिंदगियां थीं, 3 परिवार थे। ये एक ऐसा घाव था जो बहुत बहुत गहरा था। तो हमले के बाद जो शौक था, उसके बाद एक ही सवाल सबके जहन में था, आखिर इसके पीछे कौन है? यहीं से कहानी मुड़ती है जांच और जिम्मेदारी की तरफ। इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये एक नेशनल चैलेंज था। पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सबके ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि इस हमले का जवाब ढूंढें। पूरे देश की नजरें इन्हीं पे टिकी थी। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कड़ियां जुड़ती गईं और शक की सुई एक ही नाम पर आकर रुक गई, लश्कर-ए-तैयबा। सबूत इसी आतंकवादी संगठन की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब जिम्मेदारी तय थी, बारी थी एक्शन की। तो अब सवाल ये था कि सरकार का जवाब क्या होगा, द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। देखते हैं कि सरकार ने इस हमले के बाद क्या कदम उठाए। सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर था और बहुत मजबूत। देश को ये भरोसा दिलाया गया कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और जो भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन तुरंत शुरू हुआ। देश भर के कई शहरों में इंटेलिजेंस के आधार पर एक के बाद एक छापे मारे गए। बहुत जल्द जो मेन सस्पेक्ट्स थे उन्हें पकड़ लिया गया और फिर शुरू हुई न्याय की लड़ाई कोर्ट में। तो अब बारी थी न्याय की राह की, द पाथ टू जस्टिस। चलिए देखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। देखिए, ये केस काफी लंबा चला, बहुत पेचीदा था, कई साल लग गए, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में मजबूत सबूत रखे और आखिरकार एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जो मुख्य आरोपी था, मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक, उसे दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसके साथ साथ और भी कई लोगों को सजा मिली, मतलब न्याय हुआ। ये हमला सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह गया, इसका एक बहुत लंबा असर हुआ, एक स्थायी प्रभाव। चलिए देखते हैं घटना का असर, द इंसिडेंट्स इम्पैक्ट। इस एक हमले ने हमारे देश के सिक्योरिटी सिस्टम को, खासकर हेरिटेज साइट्स पर, हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम देखें पहले और बाद में, तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी होती थी, लेकिन इस हमले के बाद इन जगहों को किले की तरह सुरक्षित कर दिया गया। तो क्या क्या बदला? जमीन पर बहुत कुछ बदला। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जो आर्म्ड गार्ड्स थे उनकी संख्या कई गुना बढ़ा दी गई और एक नया हाई अलर्ट प्रोटोकॉल बनाया गया ताकि अगर कभी ऐसा खतरा दोबारा हो तो तुरंत निपटाया जा सके। तो असल में ये हमला हमारे लिए एक सबक बन गया, एक परमानेंट रिमाइंडर कि हमें अपनी आज़ादी को, अपनी सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना होगा। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है,
ये भारत की पहचान है और इस पर हुआ हमला हमारी पहचान पर हमला था और इसकी हिफाजत करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। तो ये सवाल हम सबके लिए है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करना हमारी एक साझा जिम्मेदारी कैसे है। क्योंकि सोचिए, जब हम इन इमारतों को बचाते हैं तो हम सिर्फ पत्थर नहीं बचा रहे, हम अपना इतिहास बचा रहे हैं, अपनी पहचान बचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भविष्य बचा रहे हैं।